एक टाइगर ने अभी अभी अपना शिकार दबोचा ही था। तभी उसे एहसास हुआ कि अब वह खुद शिकारी के निशाने पर है। दूर खड़ा लुशिन बंदूक ताने उसे देख रहा था और टाइगर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। लुशिन की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन वह हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने देखा कि टाइगर के पीछे उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। अचानक टाइगर जोर से दहाड़ा और बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटा। उसी पल लुशिन ने गोली चला दी, लेकिन एक पिता होने के नाते उसने जानबूझकर जानलेवा हिस्से पर निशाना नहीं लगाया, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह एक फीमेल टाइगर है। अगर यह मर गई तो उसके दोनों बच्चे भी जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन फीमेल टाइगर उसकी भावना नहीं समझ पाई। अपने बच्चों की रक्षा के लिए वह फिर से खड़ी हुई और गुस्से में दहाड़ने लगी। तभी अगली ही पल एक गोली उसके सिर में लगी और वह तुरंत गिर गई। दोनों टाइगर के छोटे बच्चे दौड़कर अपनी मां के पास आए और उसे खून में लथपथ पड़ा देखा। उनमें से एक आंख वाला बच्चा लुशिन पर गुस्से से गुर्राने लगा। यह देखकर लुशिन के मन में गहरा पछतावा पैदा हुआ। तभी क्योंग अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा। वह पहले से ही पास में छिपा हुआ था और उसने सोचा कि लुशिन की बंदूक जाम हो गई है, इसलिए उसने बिना सोचे फीमेल टाइगर के सिर पर गोली मार दी। जब क्योंग उन दोनों बच्चों को मारने वाला था तो लुशिन ने उसे रोक दिया। क्योंग ने देखा कि एक आंख वाला बच्चा बहुत आक्रामक है। उसने कहा कि अगर अभी इन्हें नहीं मारा गया तो ये बड़े होकर बदला लेने आएंगे, लेकिन लुशिन ने सख्ती से मना कर दिया। वह जानता था कि शिकारियों का एक नियम होता है, जानवरों के बच्चों को नहीं मारना चाहिए। लुशिन उन दोनों बच्चों को एक सुरक्षित गुफा के पास छोड़ आया, उम्मीद करते हुए कि वे सर्दी से बच जाएंगे। एक डरपोक बच्चा गुफा में छिप गया, जबकि एक आंख वाला बच्चा बाहर खड़ा होकर लुशिन पर गुर्राता रहा। लेकिन उसने उन्हें खाने के लिए कुछ मुर्गियां छोड़ दीं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का यह छोटा सा फैसला भविष्य में उसकी जिंदगी बदल देगा। समय बीत गया, सर्दी खत्म हुई और वसंत आ गया। जब लुशिन फिर गुफा में आया तो उसने देखा कि डरपोक बच्चा मर चुका है और एक आंख वाला बच्चा गायब है। कई साल बाद पहाड़ों में एक खतरनाक टाइगर दिखाई देने लगा। लुशिन अपनी शिकार टीम के साथ उसे पकड़ने निकला, लेकिन इस बार वह टाइगर बेहद शक्तिशाली निकला। पूरी शिकार टीम लगभग खत्म हो गई और क्योंग का चेहरा भी बुरी तरह घायल हो गया। उसे यकीन हो गया कि यह वही एक आंख वाला टाइगर है जो बदला लेने वापस आया है। स्थिति और खराब तब हुई जब शिकार टीम गलती से उस टाइगर को गांव की ओर भगा बैठी। लुशिन तुरंत गांव की ओर भागा, लेकिन अचानक रुक गया। उसे महसूस हुआ कि टाइगर पास ही है। अपने अनुभव के आधार पर उसने मुड़कर गोली चलाई। उसे लगा कि उसने कुछ मार दिया है। जंगल एकदम शांत हो गया। जैसे ही वह देखने आगे बढ़ा, पीछे से टाइगर की धीमी गुर्राहट सुनाई दी। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। टाइगर ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसने पहचान लिया कि यही वह इंसान है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। टाइगर धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन लुशिन की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी गोली गलती से उसकी अपनी पत्नी को लग गई थी, जो जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही थी। यह मानो कर्मों का फल था। एक ही रात में लुशिन बूढ़ा सा लगने लगा। उसने शिकार छोड़ दिया और अपने बेटे सेओक के साथ शांत जीवन जीने लगा। लेकिन उनकी शांति ज्यादा दिन नहीं रही। एक जापानी अधिकारी को जानवरों की खाल इकट्ठा करने का शौक था। जब उसे एक आंख वाले टाइगर के बारे में पता चला तो उसने जनरल को पकड़ने का आदेश दिया। जनरल ने लुशिन से मदद मांगी, लेकिन लुशिन ने मना कर दिया। फिर जनरल क्योंग के पास गया, जो अब शिकार टीम का नेता बन चुका था। क्योंग ने बदले की आग में इस मिशन को स्वीकार कर लिया। उसने जाल बिछाकर एक फीमेल टाइगर और उसके दो बच्चों को पकड़ लिया और उन्हें मार दिया। जब एक आंख वाले टाइगर को यह पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चे मारे गए हैं तो वह पागल हो गया और बदले के लिए दौड़ा। लेकिन वह खाई के कारण आगे नहीं जा पाया और दूर से ही दहाड़ता रह गया। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। जापानी सैनिकों ने मरी हुई फीमेल टाइगर और उसके बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। गांव वाले डर गए, क्योंकि टाइगर किंग जंगल में संतुलन बनाए रखता था और भेड़ियों से गांव की रक्षा करता था। लेकिन सैनिकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने टाइगर को पकड़ने के लिए मरे हुए टाइगर के बच्चों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और पूरे जंगल में जाल बिछा दिए। लेकिन टाइगर किंग बहुत चतुर था। रात को जब शिकारी लौटे तो उन्हें सिर्फ कुछ भेड़िए मिले। टाइगर का कोई निशान नहीं था। यह साफ था कि उन्होंने टाइगर की बुद्धि को कम समझा था। शिकारियों ने अपना गुस्सा उन जंगली भेड़ियों पर उतारा और उन्हें मार डाला। इसी बीच एक आंख वाला टाइगर अपने बचाए हुए बच्चे के पास जाकर उसे सहलाता है और दर्द भरी दहाड़ लगाता है। अब शांत हुए क्योंग को धीरे धीरे एहसास होता है कि इस टाइगर किंग को पकड़ना शायद उनकी क्षमता से बाहर है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अगले दिन वह अपनी शिकार टीम के साथ लुशिन के पास पहुंचता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि वही अकेला
बचा है जो उस टाइगर किंग को पकड़ सकता है। लेकिन लुशिन ने पहले ही शिकार करना छोड़ दिया था। वह अब अपने बेटे के साथ शांत जीवन जीना चाहता था और जापानियों को खुश करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। लुशिन के इनकार करने पर क्योंग गुस्से में वहां से चला जाता है। जाते जाते उसकी नजर लुशिन के बेटे सियोक पर पड़ती है। वह उसे अपने साथ जोड़कर लुशिन को मजबूर करना चाहता है, लेकिन सियोक खुद भी शिकार के लिए उत्साहित था। क्योंग के बहकावे में आकर वह अपने पिता से छुपकर शिकार टीम में शामिल हो जाता है। क्योंग उसे जापानी सेना के कैंप में ले जाता है, जहां से उसे आसानी से बंदूक मिल जाती है। बर्फ गिरने से पहले का समय शिकार के लिए सबसे अच्छा होता है, इसलिए टीम फिर से निकल पड़ती है। इस बार जापानी सेना भी पूरी तैयारी के साथ आती है और शिकारियों के साथ एक पूरा सैनिक दल भेजा जाता है। वे दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक टीम टाइगर किंग को भगाने का काम करती है और दूसरी टीम जाल बिछाकर घात लगाती है। उन्होंने एक मरे हुए टाइगर के बच्चे को चारे के रूप में रखा। योजना पूरी तरह परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अचानक सेना के कुत्ते डर से रुक जाते हैं और फिर भाग जाते हैं। तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। सब लोग देखते हैं कि एक आंख वाला टाइगर सामने चट्टान के ऊपर खड़ा है। उसका रौब देखकर सभी डर जाते हैं। टाइगर किंग जोर से दहाड़ता है और हमला कर देता है। भारी संख्या में सैनिक मारे जाते हैं। शिकार टीम उसके सामने टिक नहीं पाती। सियोक डर कर पेड़ के पीछे छिप जाता है। जब उसे लगता है कि अब वह मारा जाएगा, तब टाइगर किंग उसे अनदेखा करके चला जाता है, क्योंकि उसने सियोक में लुशिन की गंध पहचान ली थी। लेकिन तभी एक सैनिक टाइगर किंग पर गोली चलाने की कोशिश करता है। टाइगर किंग पलटकर गुर्राता है। सियोक यह समझकर कि टाइगर उसे मारने वाला है, खुद भी गोली चला देता है। इस आवाज से क्योंग और उसकी टीम वहां पहुंचते हैं। चारों ओर लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन टाइगर किंग गायब हो चुका होता है। क्योंग को समझ आता है कि वह टाइगर किंग की चाल में फंस गया। टाइगर किंग उन्हें भटकाकर उनके जाल वाले इलाके की ओर जा रहा था। उधर घायल सियोक आखिरी सांसों में क्योंग से अपने पिता को बुलाने की विनती करता है, लेकिन क्योंग उसे छोड़कर टाइगर का पीछा करता है। जब वे जाल वाले स्थान पर पहुंचते हैं तो टाइगर पहले ही बच्चे की लाश लेकर जा चुका होता है। जब वे वापस सियोक के पास आते हैं तो वहां केवल खून और उसकी बंदूक बची होती है। भेड़ियों का झुंड उसके शरीर को घसीट कर ले जा रहा होता है। भेड़िए उसे अपने ठिकाने पर ले जाते हैं और उसे नोचने लगते हैं। तभी अचानक टाइगर किंग वहां आ जाता है। टाइगर के आते ही भेड़िए डर जाते हैं। उनका नेता टाइगर किंग से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर उसे तुरंत मार देता है। बाकी भेड़िए भाग जाते हैं। मरते हुए सियोक समझ जाता है कि टाइगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। टाइगर ने भेड़ियों को भगा दिया, लेकिन सियोक की हालत बहुत खराब थी और वह बच नहीं सका। कई दिनों तक घर न लौटने पर लुशिन उसे खोजता है, लेकिन असफल रहता है। दुखी होकर वह घर लौटता है। तभी टाइगर उसके सामने आता है और सियोक की लाश उसे सौंप देता है, अपने पुराने उपकार का बदला चुकाने के लिए। लुशिन अपने बेटे को देखकर टूट जाता है। दूसरी ओर टाइगर किंग भी अपने परिवार को खोकर उतना ही दुखी है। इस बीच जापानी सेना टाइगर किंग को पकड़ने के लिए जंगल को तबाह करना शुरू कर देती है। जंगल नरक बन जाता है। जानवरों के घर उजड़ जाते हैं। टाइगर किंग समझ जाता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसका घर खत्म हो जाएगा। वह गुस्से में आकर सेना पर हमला कर देता है। वह गोलियों की बारिश के बीच भी लड़ता रहता है और कई सैनिकों को मार गिराता है। लेकिन तभी घात लगाए बैठे शिकारी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। क्योंग बदला लेने के लिए आगे आता है। दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच गहरा बदला और दर्द होता है। टाइगर किंग पूरी ताकत से हमला करता है। क्योंग को बुरी तरह से तितर बितर कर देता है, लेकिन वह खुद भी बुरी तरह घायल होता है और आखिर में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में जापानी सैनिक वहां पहुंचते हैं। चारों तरफ लाशें देखकर उनका कमांडर गुस्से से भर जाता है और इसे अपमान मानता है। कमांडर ने आदेश दिया कि जब तक टाइगर किंग पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई भी पहाड़ से बाहर नहीं जाएगा। रात होते ही घायल और थका टाइगर किंग एक बार फिर लुशिन के पास आता है। उसे एहसास हो चुका था कि उसका अंत करीब है, इसलिए वह अपने जीवन के आखिरी पलों में अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था। लुशिन भी उसकी भावना समझ जाता है। टाइगर की हालत देखकर उसके मन में गहरा दुख उमड़ पड़ता है। लुशिन कई सालों से संभाल कर रखी बंदूक निकालता है। फिर वह अपने घर में आग लगा देता है और उसका बेटा भी उसी आग में जल जाता है। इसके बाद वह बंदूक लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ता है। उधर जापानी सेना को जांच के बाद आखिरकार टाइगर किंग के पहाड़ की चोटी पर बने ठिकाने का पता चल जाता है और कमांडर फिर से सैनिकों को उसे मारने भेजता है। सैनिक तेज ठंडी हवा और बर्फ के बीच पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन लुशिन उनके साथ नहीं जाता। वह अकेले ही बर्फीले तूफान में चढ़ाई करता है। आज वह खुद इस कहानी का अंत करना चाहता है। दूसरी तरफ टाइगर किंग भी अपनी गुफा से बाहर निकलता है, जैसे वह लुशिन का इंतजार कर रहा हो। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर लुशिन टाइगर किंग के सामने झुककर माफी मांगता है और उसका धन्यवाद करता है कि उसने उसे अपने बेटे से आखिरी बार मिलने का मौका दिया।
टाइगर किंग भी उसकी भावना समझ जाता है। लुशियन धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाता है और टाइगर किंग भी जवाब देने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन टाइगर उस पर हमला नहीं करता। वह बीच में ही रुक जाता है, मानो चाहता हो कि लुशियन ही उसके जीवन का अंत करे। गोली चलती है और टाइगर गिर पड़ता है, लेकिन लुशियन ने इस बार भी जानबूझकर उसके जानलेवा हिस्से को निशाना नहीं बनाया। उसे समझ आ जाता है कि टाइगर क्या चाहता है। वह अपनी बंदूक को खाई में फेंक देता है, फिर एक चाकू निकालता है और जोर से चिल्लाकर टाइगर किंग को उस पर हमला करने के लिए उकसाता है। इस बार टाइगर बिना हिचकिचाए दहाड़ता है और उस पर झपट पड़ता है। दोनों एक साथ गहरी खाई में गिर जाते हैं। आखिरकार भारी बर्फबारी उन्हें ढक देती है। हमलावर उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाते। शायद यही उनका सबसे सही अंत था। पीछे रह जाती है तो बस अपने अपने परिवार के लिए उनकी अमर यादें और अधूरा प्यार। इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म होती है।